Okay, this is the second and as well as last class of sale on approval और रिटर्न बेसिस. मार्कर कहाँ रखे, ठीक है. और सर इस क्लास को करने से पहले ऑब्वियसली आप पहला क्लास कर लोगे, है कि नहीं. और जो पहला क्लास नहीं की हो वो दूसरा क्लास देखोगे, आपका प्लेलिस्ट में मिलेगा और उसका नीचे में डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट क्लास दिए, उसको कर लोगे. पहली बार ऐसा बोल रहे हो, ठीक है. और इसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस किए थे. तो पहला क्लास में बेसिकली किए क्या थे, मीनिंग बताए थे, है कि नहीं. जो जान पहचान का बेसिकली होता है या फिर तो ये लोग ट्रायल बेसिस पे सामान बेचते हैं कि भाई ठीक है आप अभी सामान ले लेके जाइए, पसंद होगा तो रखिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा, है कि नहीं. तो हम लोग इसको एक्चुअल सेल्स मान के एंट्री करते हैं. तो नॉर्मल सेल का एंट्री होता है डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल. अगर वो रिजेक्ट करता है तो एंट्री हम लोग उल्टा कर देते हैं, सेल अकाउंट डेबिट डेटा कर देते हैं. और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो हम लोग उसका एंट्री नहीं करते हैं. लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि जब एक्सेप्ट करेगा हायर प्राइस पे तो क्या डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल, और जब लोअर प्राइस पे एक्सेप्ट करेगा तो सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर. जो डिफरेंस होगा वो है ना. और लास्ट में जब अप्रूवल पेंडिंग रहेगा तो लास्ट में हम लोग दो एंट्री करते हैं. क्या, पहले तो सेल को कैंसिल करते हैं, डेटर सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर. उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ये स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, है कि नहीं. स्टॉक विद कस्टमर वाला, है कि नहीं. ओके, अभी हम आपको पहला एक ही साथ फोटो दिखा दे रहे हैं अभी वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बुल कंपनी से स्टार्ट करेंगे. ये चारों क्वेश्चन करेंगे, ये चैप्टर हम लोग हो जाएगा खत्म, ठीक है. देख लीजिए, आपको फोटो में भी दिखा देते वीडियो में. क्वेश्चन को आप कॉपी कर लोगे जिसके पास नहीं है पहले ही. क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 अभी हम लोग करेंगे. अब पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करें ना. क्या बोलते हैं देखो, बुल कंपनी, हम फॉर्मेट मेंटेन नहीं करेंगे. पहला क्लास में तो बताया था, फॉर्मेट सबको पता है. बोलता है बुल कंपनी सेंड्स आउट इट्स मॉडल कुकर टू अ डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. अपने डीलर को सेल और रिटर्न बेसिस पे सामान भेजा है सर, ठीक है. आगे पढ़ते हैं. ऑल सच ट्रांजेक्शन आर ट्रीटेड एज लाइक एक्चुअल सेल एंड पास थ्रू द डे बुक. ये सब ज्ञान से कोई मतलब नहीं, हम लोग भी सबको एक्चुअल सेल्स में ही मानते हैं, है कि नहीं. बोलता है 200 कुकर कॉस्टिंग 450 ईच हैव बीन सेंट टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. तो 200 कुकर जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 450 रुपया कॉस्ट था, लेकिन हम लोग सेलिंग से एंट्री करते हैं. वो अपना भेजा था सेल और रिटर्न बेसिस पे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड हैव बीन डेबिटेड टू देयर अकाउंट एट 600 ईच. यानी 450 रुपया का माल को कितना रुपये बेचा था. तो यू कैन से सर कि कॉस्ट प्राइस है आपका 450 और सेलिंग प्राइस कितना है 600, है ना. तो आगे बोलता ऑफ आउट ऑफ दोस्त. अच्छा, पहले ना जो सेल किया था उसका एंट्री कर लेते हैं. इसमें तो डेट नहीं दिया है ना सर. तो पहला हम लोग करते हैं, इसमें लास्ट में कहीं पे भी डेट कुछ नहीं दिया है ना. चलो ठीक है, तो अच्छा बात है. तो पहला एंट्री करेंगे डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल. ये संडे डेटा से अकाउंट डेबिट टू सेल, जो करना है करो. कितना कुकर भेजा था वो पहले 200. सेलिंग प्राइस से करेंगे ना. सेल तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना है 600. कितना हो गया 1,20,000, है ना. यहां तक तो समझ में आता है सर. दूसरा बोलता है आउट ऑफ दोस्त, मतलब वो 200 कुकर में से, प्लीज ध्यान से देखो, ओनली 550 कुकर्स हैव बीन सोल्ड. यानी एक्सेप्ट कितना हुआ है 50 तो खाली, वो भी कितना रुपए में एट द रेट 650 ईच. देखो हम लोग नॉर्मली एक्सेप्ट का एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट एट हायर प्राइस है. 600 का माल में कितना एक्सेप्ट कर रहा है 650 पे, यानी जो एक्स्ट्रा उसका फिर से सेल का एंट्री करेंगे. याद है हम लोग बताए थे कि अगर एक्सेप्ट करते एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो नो एंट्री, बट ज्यादा प्राइस है उसको तो एंट्री करना पड़ेगा, ज्यादा या कम. तो यहाँ तो ज्यादा है ना. एंड 80 कुकर्स वर रिटर्न. 82 क्या हो गया, रिटर्न हो गया. तो रिटर्न का एंट्री वाले कैंसिल कर देते हैं, फिर एक्सेप्ट वाला भी कर लेते हैं. तो दूसरा पहले रिटर्न वाला कर देते हैं. सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. कितना रिटर्न हो गया था 80 का प्राइस कितना लेंगे 600 लेंगे कि 650 लेंगे भैया. रिटर्न तो पहले प्राइस पे होगा, 600 पे करेंगे. कितना 48,000. अब जो सर अब हम लोग जानते हैं क्या, ये आप लोग का लिख रहे हैं, वी नो दैट फॉर एक्सेप्टेंस at actual selling price we do not
you don't need to pass entry, but if accepted, ये आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, ठीक ना, एट हायर प्राइस, एट, तो ये आप लोगों को बताए थे जब हायर प्राइस का होगा तो फिर से सेल का एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे आप लोग? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अगर लोअर होता तो एंट्री उल्टा करते हैं ना, लेकिन खाली डिफरेंस, खाली कितना एक्सेप्ट किया था कुकर? 50 तो कुकर एक्सेप्ट किया, कितना एक्स्ट्रा डिफरेंट 650 में एक्सेप्ट किया, डिफरेंस बोले थे, याद है आप लोग को? एक्स्ट्रा कितना है भैया? 600 को तो हम एंट्री पहले ही कर चुके हैं, यहाँ और कितना मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा? 50, यानी कितना हो गया? 2500। समझे क्या? तो एक तो नया चीज सीखे आप, ठीक है। तो भैया मेरे को बताओ पेंडिंग कितना है? टोटल था 200 माल, 200 में से एक्सेप्ट रिटर्न कितना हो गया? 80, एक्सेप्ट कितना हो गया? 50। कितना बचा? 70 का अभी तक पेंडिंग है, 70 का अभी तक पेंडिंग है। तो लास्ट का 2 एंट्री होगा, समझे? ये सब आपको कोई बताएगा नहीं बाबा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि कितना पेंडिंग है। तो लास्ट का 2 एंट्री जो हम लोग करते हैं सर, पहला हम लोग एंट्री क्या करेंगे? सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर। पहले एंट्री कैंसिल करेंगे, कितना तो पेंडिंग है? 70 टू कुकर। कौन सा प्राइस लेंगे? 600 की 650? भैया 650 को भूल जाइए, हम ऑलरेडी कितना बेचे थे? वो 650 वाला का डिफरेंस वाला चीज कर चुके हैं। डू नॉट बी कंफ्यूज सर प्लीज। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 600, कितना हो गया? 42,000। और एक एंट्री करेंगे हम लोग, क्या? स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न। स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट लिखो, वो भी वैलिड है सर आपको, वो आपको देखोगे ना सीएमए का बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है। टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना पीस था? 70। कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 450। कितना? 31,500। दिस इज डन। किसी को डाउट है? उसके बाद लोग क्वेश्चन करते हैं, हम आ जाओ। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। इंटर में देखने को मिलता है, फाउंडेशन में सब चीज अलग से नहीं देता है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन कितना? 8। और सर वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए। क्या? सब्सक्राइब द चैनल, हमें बोला पड़ता है कि नहीं? बेल आइकन, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। देखो बोलता है क्वेश्चन नंबर 8, ऑन 1 नवंबर 2018 एमएस टीनी एंड टुबाई ट्रेडर्स सेंट गुड्स वैल्यूइंग 1,50,000 एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस मतलब टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो कितना रुपए का माल बेचा है सर? वो 1,50,000 का माल। तो माल बेचने की एंट्री क्या करेंगे हम लोग? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो सर यहाँ पर कंपनी का जो नाम है एमएस मैसेज होता है, इसका मतलब टीनी एंड टुबाई ट्रेडर्स। तो इन द बुक्स आप यही करोगे ऑब्वियसली। आप पहला एंट्री कब, कितना तारीख को बाबा? 1 नवंबर 2018। तो एंट्री होगा सन्ड्री डेटर्स या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना रुपए का माल बेचा? सेलिंग प्राइस कितना था? 1,50,000। यहाँ मल्टीप्लाई करने का तो जरूरत है नहीं। आगे सर, ऑन 10 दिसंबर गुड्स वर्थ ₹40,000 वर रिटर्न बाय कस्टमर। अच्छा रिटर्न हो गया तो एंट्री उल्टा कर दो। कितने तारीख को? 10 दिसंबर 2018 को, यानी सेल अकाउंट डेबिट है ना? ठीक है सर। अब आगे बोलता है सर, ऑन 23 दिसंबर इंटीमेशन वॉज रिसीव, मतलब इसको इंफॉर्मेशन मिला 23 दिसंबर को, दैट गुड्स वर्थ ₹80,000 हैव बीन एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। बस इतना ही अगर पढ़ रहे हैं। एक्सेप्टेड का एंट्री होता है क्या? नहीं, नॉर्मल एंट्री नहीं होता, बट उसके बाद में कुछ और लिखा है भैया। बट
द प्राइस वॉज रिड्यूस बाई 5% विच वॉज एग्रीड बाई ट्रेडर। वो लोग बोले एक्सेप्ट तो करेंगे लेकिन 5% प्राइस कम करना पड़ेगा। तो यानी एक्सेप्टेड एट लोअर प्राइस, यानी एंट्री को कैंसिल करने वाला होगा 5% से। जैसे कि भैया यहाँ हायर प्राइस था तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, अगर लोअर प्राइस हो तो उल्टा सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना परसेंट खाली करेंगे, किसका 5%, 80,000 एक्सेप्ट किया ना, 80,000 का 5%। इसके बाद अलग क्वेश्चन करेंगे, उसमें और ट्विस्ट है, यहाँ डायरेक्ट करें उसमें आपको देखोगे फिर डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में क्यों डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, समझे। फिर से पढ़ रहे हैं। ऑन 23 दिसंबर इंटीमेशन वाज रिसीव्ड, इंफॉर्मेशन इसको क्या पता चला, दैट गुड्स वर्थ ₹80,000 हैव बीन एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। अगर इतना लाइन बंद हो जाता तो हम एंट्री नहीं करते। आगे देखो, बट द प्राइस वाज रिड्यूस बाय 5% विच वाज एग्रीड बाय द ट्रेडर। वो बोलते ठीक है 5% एक्सेप्ट कर लेते हो, कम दो कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री उल्टा करेंगे, वही हम लोग नॉर्मली तो एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो एंट्री करेंगे। कितने तारीख को, 23 सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कितना हजार प्राइस था, 80,000 का कितना परसेंट, 5%। ठीक बा। नेक्स्ट, फिर आगे बोलते द कस्टमर कुड नॉट एट डिसाइड एनीथिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है, हम जिससे पूछते हैं वो बताएगा। आयुष कितना रुपए का माल बचा हुआ है बताओ तो, अभी पेंडिंग में कितना रुपए का माल अभी पेंडिंग में मेरा बचा हुआ है, 30,000। वेरी गुड। रক্তিम कितना हजार, कैसे 30,000, हाँ किसे कैसे माइनस किए बोलो, अरे बाबा बोलो, अरे गधा कैलकुलेटर निकाल रहे यार, बोलो ना। 1.5 लाख से 40,000 माइनस किए, फिर 80,000 को माइनस किया, गुड। टोटल भेजा था 1.5 लाख का माल, जिसमें से टोटल 1.5 लाख का माल था सर, जिसमें से 40,000 तो रिटर्न हो गया, हटा दो। 80,000 एक्सेप्ट हो गया, उसको हटा दो। सर ये 4,000 के क्या करें, अरे बाबा 4,000 कुछ नहीं करने को, 80,000 का ही पार्ट था, 4,000 80,000 का ही पार्ट 40,000 था, उसको वहीं देखने का। ठीक है, तो बचा कितना, इसको तो अभी तक कुछ पता नहीं चला मेरे को। ठीक है, तो इसको तो पहले एंट्री कैंसिल करेंगे, ऐसे इससे प्रॉफिट का परसेंटेज दिया होगा, देखो आगे बोलता है सो द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ तिनी एंड टुबाई ट्रेडर्स टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड मेक एडजस्टमेंट इफ एनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2018। तिनी टुबाई ट्रेडर्स इनवॉइस द गुड्स टू द कस्टमर एट 25% अबव कॉस्ट। तो वही 100 मान के करेंगे, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑन सेल्स, डायरेक्ट 20% भी कर सकते हो अगर ये रिलेशन आपको पता है तो। हम लोग 100 मान के ही करेंगे, नो इशू। तो भैया 31 दिसंबर, ये तो एकदम हमेशा लास्ट में होता है ना एंट्री, पहले एंट्री करेंगे सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना रुपया सर, 30,000 बचा है। फिर से उसी दिन एक एंट्री करेंगे क्या, स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। वर्किंग नोट जैसे करते थे हम लोग, लेट कॉस्ट प्राइस कितना माने 100, प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना था 25, ओए तो सेलिंग प्राइस बोलो या इनवॉइस प्राइस बोलो, बात एक ही है, कितना 125। देयरफॉर हमको तो कॉस्ट प्राइस जानना है ना, सेलिंग प्राइस कितना है 30,000, ये कितना के बराबर है 125 के बराबर है, हमको क्या जानना है कॉस्ट प्राइस 100, 24,000। ये दूसरा क्या तरीका है सर, 30,000 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट क्या था 25% ऑन कॉस्ट, तो 20% ऑन सेल्स, तो 30,000 का 20% होता है 6,000, तो 30 में से 6 गया तो 24। वो जो रिलेशन अगर आपको पता हो तो हम कंसाइनमेंट में भी आपको हम बताए थे। ठीक है, अरे भी आपको ये अच्छा लगता तो ये करो, नो इशू, करने से मतलब है। ठीक है, ओके, इसको कॉपी करिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। ओके सर, देखो क्वेश्चन नंबर 9 सर, ये 8 के जैसा डिट्टो है, थोड़ा सा लिटिल चेंजेस है। देखो बोलता है ऑन 1 मार्च 2019 मिस्टर बासु सेंड गुड्स वैल्यूइंग 1,50,000 एट इनवॉइस प्राइस, वो तो कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, ओके।
टू फ्यू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस हैविंग 2 months अप्रूवल पीरियड। अब ये मार्च में बेचा, 2 महीना का अप्रूवल दिया, यानी अप्रैल मतलब अब मई तक को मतलब 1 मई तक का लोगों को टाइम दिया, ऐसा है ना, मार्च पूरा अप्रैल पूरा, तो मई में एक्सेप्ट 2 अप्रूवल। अब मेरा ईयर एंड मार्च में हो जाता है, तो फिर ईयर एंड वाला झमेला आएगा। ही रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शन एज ऑर्डिनरी सेल्स ट्रांजेक्शन, सही बात है भैया, ऑर्डिनरी मानेगा। ड्यूरिंग मार्च गुड्स इनवॉइस प्राइस ऑफ 40,000 वर रिटर्न बाय कस्टमर। अच्छा ड्यूरिंग मार्च बोला, कब मार्च में बोला नहीं है ना, इसीलिए ना आपको सीधा देखो क्या बोला आपको, शो द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स इन फाइनल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2019 इफ द बैलेंस ऑफ द सेल्स अकाउंट्स एंड सेल्स लेजर एज सच डेट वर इतना एंड इतना। ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग कर लेंगे, तो हम लोग का 10 नंबर भी इसी 10 नंबर भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो सर क्या बोला, पहले हम एंट्री करेंगे उसके बाद एक्स्ट्रा बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कितना तारीख को बेचा था बताओ तो, 1 मार्च 2000 बेचा था, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना का माल बेचा था, 1.5 लाख। फिर बोलता ड्यूरिंग मार्च, कितना तारीख को ये नहीं पता, ठीक है। ड्यूरिंग मार्च गुड्स हैविंग प्राइस ऑफ 40,000 रिटर्न बाय अ कस्टमर, रिटर्न हो गया ना, तो इंटर उल्टा कर दो, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितना का माल रिटर्न हो गया, 40,000। उसके बाद and another customer was willing to accept the goods at a price of 76,000 which was lower than the invoice price by 5%। यानी इसमें भी एक्सेप्ट करा कितना, 5% लोअर। तो आप लोग क्या करते हो जनरली, आप लोग करोगे कितने तारीख को, ये तो हमको नहीं पता, आप लोग क्या करते सर, यहाँ पर ही सेल अकाउंट लिखते हैं टू डेटर्स, है ना, कितना हजार का गुड्स था, 76,000, ये गलत कर रहे हो ना, इंटू 5%। आप यही ना करते, लास्ट क्वेश्चन वैसे किए थे, हाँ यहाँ 80,000 होगा। इसमें लाइन को अगर आप सही से पकड़ोगे सर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा, अच्छा लास्ट क्वेश्चन भी सेम था ना, 80,000 में कितना % डिस्काउंट मिला था उसको, 5%, तो 4,000, यानी एक्सेप्ट कितना में किया था, 76,000 में। इससे पहले जो क्वेश्चन था 80,000 में अगर 5% डिस्काउंट करके, तो गुड्स वर्थ टोटल गुड्स का, ठीक है, ऊपर में देखो ना क्वेश्चन में कितना रुपए का टोटल गुड्स बता दिया था कि दैट गुड्स वर्थ 80,000 वर एक्सेप्ट किया 5% डिस्काउंट करके। लेकिन इसमें जो 76,000 है ना, डिस्काउंट का बाद बोल रहा है, हाँ एक्सेप्ट किया है वो बोल रहा है, तो एक्सेप्ट किया तो उसमें तो डिस्काउंट के बाद एक्सेप्ट किया वो। लाइन देखो फिर से, अनदर कस्टमर्स वाज विलिंग टू एक्सेप्ट द गुड्स, वो एक्सेप्ट बोलता है, हम एक्सेप्ट कितना में करेंगे भैया, 76,000 में, तो एकदम एक्सेप्ट कर रहा। अब बोलता वो कम है, कितना % कम है, 5% कम है, यानी वो 95% पे एक्सेप्ट किया। अगर 100 था तो वो कितना %, 5% डिस्काउंट, यानी वो जो 76,000 है वो कितना के बराबर है, 95% के बराबर है। तो उसका इंटू 100 करो डिवाइड करके, यानी उसका एक्चुअल में दाम था 80,000, वो 80,000 का माल को कितना में एक्सेप्ट किया, 76,000, यानी 4,000 से खाली सेल्स कम होगा। तो यहाँ भी हम लोग निकालेंगे वो कैसे करना है, ठीक है। वर्किंग नोट कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो था ऑफ एक्सेप्टेंस जो किया था वो लोग, वो बोल रहा था कि जो 76,000 है वो डिस्काउंट के बाद है, कितना % डिस्काउंट के बाद है, तो 100 था उसमें 5% डिस्काउंट के बाद उतना, यानी ये 95 का बराबर है। हमको तो पूरा जानना है कि वो पूरा कितना था, यानी 76,000 डिवाइड बाई 95 इंटू 100 कितना आ रहा, 80,000। एक तो वेरीफाई करने का बेस्ट तरीका है, 80,000 से माइनस करो 5%, देखो 76,000 आ जाएगा। 80,000 से माइनस 5%, या 80,000 का 5% कितना होता है, 4,000, 80 में से 4 गया तो 76 आएगा, समझे। तो सर अब यहां जो आप करते, इतना नहीं करने का, कितना करोगे, इसको काट देने का, ठीक है, कॉपी करके काट दीजिएगा, याद रहेगा। 80,000 इंटू 5%, 4,000, ठीक है। तो कितना रुपए का तक का डीलिंग हो गया मेरा बताओ तो, 1.5 लाख में से 40 इधर गया, इधर कितना 76 गया कि 80 गया,
80 गया है कि नहीं? तो एक 20 में तो एक 30 बचा हुआ है। आगे, द अदर कस्टमर कुड नॉट डिसाइड एनीथिंग अबाउट द गुड्स सेंट। अदर कस्टमर को कोई अता पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो भैया अदर वाला का कब करेंगे? 31 मार्च 2019 को। लास्ट एंट्री क्या करेंगे? सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितना आ जाए? 30,000। फिर एक और होगा स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना आएगा? 24 से आएगा। लास्ट क्वेश्चन तो किए थे, सेम था ना, प्राइस भी सेम था। ठीक है, तो सर इसमें देखो आपको क्या बोला है इस क्वेश्चन में, यहां तक तो पढ़ लिया। आप बोलता है आपको सो द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट इन फाइनल अकाउंट। आपको ये जनरल एंट्रीज में करने ही नहीं बोला है, आपको बोला इसको आप कहां दिखाओ? फाइनल अकाउंट में दिखाओ। इफ द बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट एंड सेल्स लेजर, सेल्स लेजर का मतलब होता है डेटर, सेल्स लेजर का मतलब क्या होता है? डेटर। कितना था? 15 लाख एंड 3,35,000 इस पे, सॉरी 7,35,000। ठीक है, तो सर फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं। तो भैया बताओ तो हम लोग इसमें ना कंफ्यूजिंग टर्म क्या है ना कि कब ये सब, ये इसका तो डेट दिया था, बताओ तो वो जो सेल्स दिया हुआ है वो किस दिन का सेल्स दिया हुआ है? 31 मार्च का दिया हुआ है। फाइनल अकाउंट तो एकदम लास्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट इसमें अगर हम लोग को बनाना है तो सिर्फ 2 चीज़ आपको बनाना पड़ेगा रफ में, पूरा नहीं बनेगा, एक्सट्रैक्ट खाली करेंगे बस। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर, ब्रैकेट में इंक्लूड्स लिखोगे या एक्सट्रैक्ट्स, इंक्लूड्स या एक्सट्रैक्ट, मतलब पूरा नहीं बना रहे। पूरा बनाने के लिए तो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्राई बैलेंस चाहिए, इम्पॉसिबल बनाना। तो इंक्लूड्स का मतलब अगर आप नहीं लिखो तो नंबर कट जाएगा सर। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड, क्या ईयर एंडेड है? 31 मार्च 2000, मार्च है ना? हाँ। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इंक्लूड्स। सेल्स लेजर मतलब होता है डेटर। कितने का था सेल्स लेजर? और सेल्स मतलब डेटर, और सेल्स कितना था? ये डेटर था। ठीक है, डेटर एसेट्स में जाता है ना, और सेल्स ट्रेडिंग में बाई साइड जाता है। कितना सेल्स दिया था? 15 लाख। ठीक है, अब सर इसमें हम लोग का कंफ्यूजिंग टर्म क्या है ना कि एग्जैक्टली डेट नहीं दिया है कि कब रिटर्न हुआ, कब ये रिटर्न हुआ, ये हमको नहीं पता। पहला बात, डेट को लेके ड्यूरिंग मार्च बोल रहा है खाली। हम लोग एक चीज कर रहे, मान रहे चीज, क्या बोले तो कि ये सब जो भी एक्सेप्ट किया होगा वो साल के मतलब नहीं, एंड में नहीं किया तो पहले ही कर लिया था। 31 मार्च को नहीं किया, पहले हो चुका है। ठीक ना? हाँ हाँ, इसमें मतलब ऑलरेडी एडजस्टमेंट है, वो मतलब सेल्स को घटा उठा दिया होगा। ठीक है, तो लास्ट में जो लास्ट वाला दिन हम लोग क्या करते हैं? ये 2 एंट्री करते हैं। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? ये 2 एंट्री करते हैं। इसका खाली हमको इम्पैक्ट दिखाना है बस। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? सेल्स को घटाएंगे और डेटर को घटाएंगे। समझे? अगर ये रिटर्न भी अगर लास्ट दिन होता, ये एक्सेप्ट होता, तो उसका भी इम्पैक्ट दिखाते। कैसे दिखाएंगे वो भी आपको हम बता देंगे, लेकिन आपको हमेशा कुछ बोले ये खाली ये करना कंपलसरी होगा, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते हैं? एकदम लास्ट में। और लास्ट में आपको पता है कि लास्ट में यही 2 एंट्री होता है कि नहीं? तो ये दोनों का आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करेगा? तो आपको सेल्स दिया हुआ है और आपको डेटर्स भी दिया हुआ है, तो पहले आप सेल्स को घटाएंगे और डेटर को घटाएंगे। सेल्स डेबिट होना मतलब सेल्स कम होना, और डेटर भी क्रेडिट होना मतलब सेल्स डेटर घटना। तो पहले दोनों को घटाएंगे। सेल ऑन अप्रूवल कितना? सेलिंग प्राइस घटाएंगे सर, यहाँ भी 30,000, यहाँ पर भी सेल ऑन अप्रूवल, नहीं सेलिंग प्राइस
डेटा तो 30,000 का घटा ना, बाहर कितना आ रहा? 15 लाख में से 30,000 गया तो 14,70,000। टोटल कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे छोड़ दोगे। 7,05,000 ये हो गया। और स्टॉक, अच्छा एक तरह से ये क्लोजिंग स्टॉक ना है, टू ट्रेडिंग तो बाई में आएगा। तो भैया बाई अगर क्लोजिंग स्टॉक देते तो उसके साथ हम जोड़ के लिखते, ठीक है ना। नहीं दिया तो सीधा लिखते क्या, स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न। अरे ये टू है तो बाई में आता है ना क्लोजिंग स्टॉक। कितना कॉस्ट प्राइस कितना था? 24,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक दिखता तो उसमें ऐड कर देते, ये लिख के, उसमें था नहीं, या आप डायरेक्ट भी बाहर कर सकते हो। यहाँ भी लिखेंगे क्या, स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न। तो इसको देख के समझ में आएगा, अच्छा अभी इतना रुपये का माल पेंडिंग है, मेरे पास है नहीं, कस्टमर के पास है कि नहीं। ये स्टॉक विद कस्टमर है तो मेरा ही स्टॉक कस्टमर के पास हो, उसके पास खाली पोसेशन है, ओनरशिप तो अपन के पास है कि नहीं। तो ये आपको करना पड़ेगा सर, ठीक है। बस ये आपको फाइनल अकाउंट में खाली यही दिखाना है। सर अगर ये लास्ट दिन में होता तो क्या करते, लास्ट दिन होता तो फिर ये तो आपको फिर से घटा देते। सेल को कितना से घटाते? 40,000 से। डेटा को कितना घटाते? 40,000 से, ठीक है। ये तो आप कोई भी कीमत पे सोच ही नहीं सकते। 1 मार्च का हम कहा 31 में, वो तो हो चुका है। अगर ये दोनों लास्ट डेट में होता तब, इसमें हम क्वेश्चन मार्क लिखा है क्योंकि हमको डेट नहीं दिया, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं और हम मान नहीं सकते कि लास्ट दिन ये होगा, कि ऐसा हो। हाँ ड्यूरिंग बोला है तो बीच ही में होगा मार्च का। फिर ये इसमें भी क्या करो, सेल को घटाओगे और डेटा को घटाओगे कितना 1000 से। याद रखना, सेल क्रेडिट होता मतलब बढ़ना, सेल डेबिट होना मतलब घटना, डेटा डेबिट होना मतलब बढ़ना, क्रेडिट होना मतलब घटना। एसेट्स हमेशा डेबिट होगा तभी बढ़ेगा, एसेट्स अगर क्रेडिट होता तो घटेगा। समझेगा बोले? तो अगर बोलता तो सर हम इसको ऐसे फाइनल अकाउंट में दिखाते, ठीक है। उसके बाद लोग क्वेश्चन देखो तो सर एक बार हम चलो लास्ट वाला एंट्री कर ही देंगे जब इतना किए हैं तो। अच्छा अब हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा वही करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना था, खाली वो बस, और कुछ नहीं, ये नहीं करना था। आपको क्या बोला है देखो ना, शो द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स इन द फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। आप क्यों जल्दी एंट्री करने जाओगे? 5 नंबर में आपको ये कर दो 10 नंबर तो देगा नहीं, और आप तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो हमको सिखाना है तो हम पूरा सिखा रहे हैं कि भाई तुम जनरल एंट्री भी सीख लो, फाइनल अकाउंट भी सीख ले, समझे। और हम क्या बोले आप लोगों को, जब फाइनल अकाउंट करो तो उसमें ऐसा एडजस्टमेंट हो सकता है, समझेगा बोले। एक ही एडजस्टमेंट दे देगा कि अभी इतना अप्रूवल पेंडिंग है, जिसका कॉस्ट प्राइस है 10,000, सेलिंग प्राइस है 15,000, तो 15,000 से सेल को घटाना, डेटर्स को घटाना, और कॉस्ट प्राइस स्टॉक में जोड़ देना, समझे। याद होना चाहिए। फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट ऐसा करेंगे। तो 10 नंबर भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना, एग्जाम में आप एक्स्ट्रा करो तो नंबर नहीं मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, तो इसलिए जो क्वेश्चन पूछता है वही करने का, नो नीड टू डू एक्स्ट्रा थिंग, ओके। ओके सर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको पहले ही दिखा दिए थे, फिर से जाकर देख लीजिए। देखो क्वेश्चन 10 क्या बोलता है, गुहा ट्रेडर्स सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस टू कस्टमर एंड इंक्लूड द सेम इन सेल्स अकाउंट। भैया ये हमको पता है, एकदम लास्ट में देखो क्या बोला है, पहले मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड सो दिस आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2018। तो आपको एंट्री करने बोला, बैलेंस शीट बनाने बोला, तो फाइनल अकाउंट भी बनाने का जरूरत नहीं है, खाली क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। मतलब ट्रेडिंग पीएल ट्रेडिंग दिखाएंगे नहीं, जो जितना बोल रहा है उतना ही बाबा, नो एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा नंबर तो देगा नहीं। तो एडजस्टमेंट एंट्री कब होता है? साल के एंड में ही होता है। तो आपको जनरल एंट्री करना पड़ेगा इसमें, जो हम लोग करेंगे, जो भी 2-3 जो भी होगा देखा जाएगा, और बैलेंस शीट इंक्लूड्स ना। भैया इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लिखोगे लायबिलिटी एसिड वो सब लिखोगे, टोटल उल्टा मत करना, बस जो भी बनेगा उसको खाली ऐसे करके लाइन खींच देना, बस टोटल करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब तो आप लिखोगे ही। देखो क्या बोलता है भैया, आप बोलता है ऑन 31 दिसंबर। अच्छा इसका ईयर एंडिंग डेट क्या वही है ना, दिसंबर ही है ना, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर द स्टॉक इन हैंड अमाउंट्स टू 40,000। स्टॉक जाता है ट्रेडिंग में, बाई साइड स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। ये क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग तो बनाने नहीं बोला, लेकिन उसमें तो आएगा, एसेट्स में तो आएगा स्टॉक। स्टॉक दो जगह जाता है, क्लोजिंग में, ट्रेडिंग में बाई साइड, और एसेट्स में लिखते हैं। एंड सन्डी डेटर्स बैलेंस कितना था, 75,000। डेटर्स भी बैलेंस शीट में जाता है, जो सेल्स लेजर दिया था, है ना।
which included 5,000 being invoice value of goods sent on sale or return against which no information received during the year। जिसमें से अभी एक 5,000 का आइटम है जिससे अभी तक अप्रूवल पता नहीं चला है, तो यानी इसका एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा हमको। अच्छा सर, मेरे को अभी तक क्या क्या दिया हुआ था, देखो पहले डेटर्स लिख देते। डेटर्स कितना दिया था? 75,000। और स्टॉक दिया था, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था? अच्छा, अगर हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोलता है इसमें अगर, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ट्रेडिंग में ना। है ना? ओके। अब इसमें बोलता है डेटर्स में 75,000 में 5,000 का जो गुड्स है उसका अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। These goods were sent out at 25% above cost। 25% on cost equal to 20% on sales, या 100 मान के जो हम लोग करते हैं वो करेंगे, ठीक है। एंड वर सेंट टू एस दत्ता 2,000 एंड आर मित्रा 3,000। 2 और 3 टोटल 5 हो गया। ये नाम देके आपको कंफ्यूज कर रहा है सर। आप डेटर ही लिखोगे, नरेशन में नाम मेंशन कर दोगे, समझे? हम लोग क्या लिखेंगे? डेटर ही लिखेंगे। अगर एक आदमी होता तो डेटर लिख के ब्रैकेट में नाम लिख देते। अब 2 आदमी का नाम कैसे लिखे? तो हम डेटर ही लिखेंगे, नरेशन मेंशन कर देंगे कि जो 5,000 है जिसमें से 3,000 रुपये दत्ता है और 2,000 एस दत्ता है और आर मित्रा है 3,000, समझे? तो ये आपको घुमाने के लिए दिया है, आर दत्ता में मेंशन करके 5,000 में से कौन कस्टमर कितने का, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, नथिंग यूजफुल। तो पहले अभी लास्ट में 2 एंट्री को कैंसिल करेंगे सर। 31 दिसंबर 2018 सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना? 5,000 का माल। और दूसरा स्टॉक ऑन सेल और, अच्छा नरेशन में बिंग लिख दो, ठीक ना, उसका नाम जरूर लिख देना। स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट ना। सर कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? कितना था? 5,000। कितना % प्रॉफिट है कॉस्ट पे? तो 125 आएगा। हमको कितना जाना है? 100। 4,000, ठीक बा? ओके, तो हो गया ये। चलो भैया, ट्रेडिंग अकाउंट बोलता है सेल्स देता, तो सेल्स से हम लोग सेल्स को भी लेस करते हैं। इसमें तो सेल्स दिया नहीं है, तो क्या अपने से कुछ थोड़ी करेंगे, छोड़ दो। डेटर्स को घटा देते हैं। सेल ऑन अप्रूवल कितना डेटर को घटाएंगे? बाहर में, और स्टॉक में ऐड कर देंगे स्टॉक विथ कस्टमर या स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न। कितना था स्टॉक था? 4,000। तो बाहर में 44,000। यहां भी लिख देंगे ऐड। समझे? ठीक है, जितना भी वैरायटी था आपको सब बता दी है, ठीक है। फिर भी आप लोग जो होमवर्क देंगे उसको कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे। बाकी 2 वीडियो जितना कराएं उससे ज़्यादा कभी नहीं देता है, ठीक है। मोर देन इनफ। थैंक यू सर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।